वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं देव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। एक गुजरात बेस्ड मोटा भाई बेस्ड कंपनी है ये लोग। ठीक है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है वो फटाफट से दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये लोग क्लाउड सर्विसेज और होता है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे अब समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली होता है कि क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे सरकारी वेबसाइट्स होते हैं ना, वो लोग बहुत ही घटिया वेबसाइट क्वालिटी होता था पहले उनका। अब क्या करें ना, धीरे धीरे सरकार भी बहुत पैसा डाल रही है डैशबोर्ड बनाने में। और होता है ना उसमें मोदी सरकार में ना बहुत ज्यादा फोकस है इस चीज के ऊपर कि जल्दी से जल्दी होता है ना अच्छा क्वालिटी का डैशबोर्ड्स बनाया जाए हर चीज को लेकर, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो वहां पे इनका ये होता है ना बाइट सिंगर, जो ये होता है ना वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ इनवॉइसेस टेंडर्स बनाने में हेल्प करता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को हेल्प होता है इसमें। एक बल्क एक बार होता है प्लान खरीद लेते। देखिए बिजनेस प्लान है, एंटरप्राइज प्लान है, हर साइज के हिसाब से भाई हर आदमी का अपना चॉइस है जितना लेना चाहे। तो इससे क्या होता है ना, उनका बहुत टाइम बच जाता है कि सब कुछ एक ही जगह पे हो जाता है। और बड़े बड़े कंपनीज के लिए एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होता है, बड़े भी नहीं छोटे कंपनीज भी के लिए भी होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, डेटा डैशबोर्ड्स के बारे में बहुत काम हो रहा है यहाँ। देखिए डेटा इंटेलिजेंस और ना इनका टैलीजेंसी बोल के एक है। इसमें होता है ना डैशबोर्ड्स और बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, और बहुत सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है इनको। और यहाँ पे है इनका है जो अमेरिका बेस्ड है ना, जो इनका टोरंटो बेस्ड है ये लोग वहाँ पे। और वहाँ भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया से चीप आईटी कहीं आपको मिलेगा। फटाफट से बताते हैं, 500 प्लस कस्टमर है, 20 प्लस कंट्री, 1200 प्लस लोगों से होता है ना ये जो डायरेक्ट टच में है, विच इज अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर आपको ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा यहाँ पे, कि ना कंपनी कहाँ चालू हुई थी 1997 में, सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी गुजरात के लिए। ठीक है, और आज यहाँ पे आप देखेंगे कि होता है ना लाइक ये लोग सब चीज में घुसे हुए हैं। लाइक होता है ना मोटा मोटी जो आदमी घुस सकता है इसमें भी। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, कि ये लोग ना इतने सारे विदेशी कंपनीज के साथ काम करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको बताऊंगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सरकार लोग के साथ जो काम करते हैं, अब देखिए गुजरात पे बहुत फोकस है। और मोदी के आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो नेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं लोग। अब होता है ना वो तो क्या नाम है आपका, ये रहा एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट गुजरात। गुजरात का बहुत क्लाइंट्स, क्योंकि गुजराती ओनर्स हैं इनके, तो वो हो सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, वी वर्क सुने आप, जहाँ पे आपको जगह रेंट पे मिल जाता है। को वर्किंग स्पेस बेसिकली होता है ना, आप वहां जाएंगे, अपना होता है ना 2 घंटे का रुपया देंगे, अपना मीटिंग करेंगे और घर चले जाएंगे। आपको खुद का जगह का जरूरत नहीं है। ऐसे भी कोविड के बाद में ना लोग चाहते भी नहीं कि उनका खुद का जगह हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं बता रहा हूँ क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कितने सारे आउटलेट्स लोग ऑलरेडी खोल चुके हैं। अहमदाबाद में होता है ना 3-5 है, होता है ना वडोदरा में है, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, मुंबई, मेजर सिटीज में सब जगह पे है। यहाँ पे देखिए क्या एस्टिमेशन इनका भी, इनके पास 4120 सीट है। और 90% 92% का ऑक्यूपेंसी चल रहा है इनका। और यहाँ पे अब देखिए 15,000 करने का इरादा है, मतलब 3 गुना करने का इरादा हो रहा है, जिस बहुत एम्बिशियस मेरे हिसाब से, बट हुआ जा सकता है। सेम है वो जो होता है ना आपको डेटा वाला दिखाया था, उसके हिसाब से इनका 6 मिलियन का रेवेन्यू अभी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं 90 से 120 बहुत ही आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि देखिए आईटी एज अ होल ना, लाइक उसमें कॉस्ट बहुत कम होता है, लाइक रेवेन्यू आप बहुत आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो वही मेरे हिसाब से, कि एक एक कॉस्ट में आपने आदमी को लिया और बाकी वो अपने आप काम करता जाता है। बिजनेस साइड पर जाता है फटाफट, कि यूएस में क्या सिस्टम है। ठीक है, यूएस में आप अगर देखेंगे ना तो 78% एसएमईज, जो वहां का स्मॉल एंड मीडियम स्केल है, वो अपने आप को डिजिटाइज करना चाह रहा होता है। स्पेशली कोविड के बाद में सब लोगों को डिजिटाइज होने का बहुत अहमियत समझ में आया, डेटा का बहुत अहमियत समझ में आया। तो हर एक छोटा बिजनेस जो वहां पे डिजिटाइज नहीं कर पाया, वो अब डिजिटाइज करने की तरफ भाग रहा है। क्या इंडिया में भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इंडिया में भी होता है ना, हर मिड साइज बिजनेस होता है अपने आप को एक वेबसाइट डलवाना चाहता है, डेटा एनालिटिक्स करना चाहता है, कि उनका खुद का डेटा का होता है ना मेंटेनेंस होते रहे, ताकि वो लोग अच्छा अपने डेटा का यूज करके बिजनेस और कमा सके। अब फटाफट से आ जाते हैं तो ना कंपनी के ऊपर, ना क्यों इतना बुलिश कंपनी को देखिए। देखिए आपको होता है ना एक कंपनी जो ऐसा चाहिए था जो थोड़ा एम्बिशियस हो। ये लोग ब्लॉकचेन में भी फोरे कर रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन इज अ वेरी टची सब्जेक्ट ना, जल्दी से कोई घुसना नहीं चाहता उसके अंदर में, होता है ना, स्पेशली क्योंकि लोगों को डर लगता है। बट ये कंपनी घुस रही है, और अडानी इंस्टीट्यूट के साथ भी इनका होता है टाई अप है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फटाफट से, मार्केट कैप है 280 करोड़ का, और फेस वैल्यू है ₹5। शेयर एकदम तेजी से भाग रहा है। सेल्स जो है ना, सेल्स भी आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है, पर स्टैग्नेशन आ गया है धीरे धीरे, जो कि ओवरऑल मार्केट्स में है। बट ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ दिखेगा आपको। सेम जैसे मैंने आपको बोला, आईटी कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा लोगों को आईटी बैकएंड सर्विसेज चाहिए होंगे। बोरोइंग्स है 13 करोड़ की, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके बहुत सारे ऑफिसेस है, और वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम इन्होंने नया चालू किया है, सॉरी वर्क फ्रॉम होम बोल दिया,
को वर्किंग स्पेसेस के बारे में, तो वो एक बहुत ही मेजर इनका ना गेम प्लान आगे जाके हो सकता है, मतलब जो ग्रोथ हेल्प करेगा। प्रमोटर्स पाए जाते हैं, 68% स्टेक होल्डर हैं, वो लोग एकदम पोल कंट्रोल में हैं। अमीषा जैनबाई शाह और होता है ना जामीन शाह, प्रणव शाह, बेसिकली पारिवारिक रन कंपनी है। तो होता है ना, मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ पारिवारिक रन कंपनी से, पर अब हमारा देश का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हम पारिवारिक रन ज्यादा कंपनियां होती है ज्यादा करके, तो इन्वेस्टमेंट्स भी ठीक ठीक ही है। एफआईआई ने यहाँ पे पोजीशन बढ़ाया है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि होता है ना अभी लोग काट रहे हैं अपना पोजीशन, वहाँ एफआईआई ने पोजीशन यहाँ पे बढ़ाया है। तो दे आर सीइंग समथिंग, जो मुझे नहीं पता क्या देख पा रहे हैं लोग इस कंपनी में, कुछ तो देख रहे हो। अगेन कमिंग टू द फंडामेंटल्स, और होता ना लाइक क्या, देखिए कंपनी 60 रुपए पे थी और अभी 120 रुपए पे आ गई है, एक साल के अंदर अंदर में, ठीक है, 120 126 के आसपास। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका सपोर्ट होगा, मेरे हिसाब से आपको 100 से लेकर 110 का वेट करना चाहिए। वो आपका जोन है जहाँ पे होता है ना आप आराम से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अक्यूमुलेट करने लगेंगे ना, आपका टारगेट हो जाएगा, वो होगा 190 प्लस 200 का। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, जैसे ये आईटी वाला पैक भागने लगेगा, इसके अंदर भी ट्रैक्शन आएगा और ये अपने आप आएगा कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, और एक बड़ा ऑर्डर मिलता है इनको, चाहे वो सरकारी ऑर्डर हो या प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर हो, तो ये अच्छा शेयर भाग सकता है, क्योंकि अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। पर एज आई सेड, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी टाइप समझ लीजिए आप, 200 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आपको थोड़ा संभल के लेना होगा। अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो आप थोड़ा सा एसआईपी के हिसाब से अभी भी ले सकते हैं, फिर नीचे अगर गिरेगा तो आप और एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इट्स हाईली वोलेटाइल शेयर, बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ जाएगा। तो उसी के साथ आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।